रमेश जी रेलवे में नौकरी करते थे। पत्नी माया जी के साथ रेलवे के ही क्वार्टर में रहते थे। बेटी शादी के बाद कोलकाता में रह रही थी और बेटा दिल्ली में नौकरी करता था, तो वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहता था। एक दिन रमेश जी रात से ही सोए तो सुबह उठे ही नहीं। माया जी को अकेले छोड़कर रमेश जी ईश्वर के पास चले गए। बेटा और बेटी दोनों लोग आए। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी इतनी जल्दी उन लोगों को छोड़कर ईश्वर के पास चले जाएंगे। ना कुछ कह सके किसी से और ना कुछ सुन सके किसी की, पर होता वही है जो ऊपर वाले ने सोच रखा होता है। बेटा अर्पित और बहू नमिता बहुत ही प्यार और सहानुभूति माया जी के साथ दिखा रहे थे कि अब हमारे साथ ही रहिए, अब तो आप यहाँ भी नहीं रह सकती, क्योंकि अब तो पिताजी रहे नहीं, तो आप इस क्वार्टर में अब नहीं रह सकती। अब हमें यहाँ से जाना ही होगा और गांव में भी आप अकेले कैसे रहेंगी, तो इसीलिए हमारे साथ चलिए। वहाँ पर आपका मन भी हम लोगों के साथ लगा रहेगा और बच्चों के साथ आपका समय भी कट जाएगा। बेटी कल्पना को अपने भाई की बात सही लगी। उसने भी अपने भाई की बात का समर्थन करते हुए कहा कि माँ, भैया सही तो कह रहे हैं, आप भैया के साथ ही रहने के लिए चली जाइए। गांव में भी अगर आप रहने जाएंगी तो अकेले आपका मन वहाँ भी नहीं लगेगा और मुझे जब मिलना होगा तो मैं चली आऊँगी। यह कहते हुए कुछ दिन रहकर कल्पना अपने शहर कोलकाता वापस चली गई। अर्पित और नमिता माया जी को अपने घर ले आए। धीरे धीरे उन्होंने प्यार और सहानुभूति दिखाकर माया जी की बैंक में जमा जितनी भी रकम थी वह सब निकाल ली और गांव का मकान बेचकर उससे जो पैसा मिला वह भी रख लिया। माया जी को भी जो पेंशन मिलती उसमें से भी वह लोग बहाना बनाकर पैसे ऐंठ लेते। नमिता ने धीरे धीरे घर का काम भी माया के कंधों पर डालना शुरू कर दिया। जो भी काम करवाना होता तो वह माया जी से कहती कि माँ जी, काम करते रहने से आपकी हड्डियाँ सही रहेंगी, वरना आराम करने से तो जाम हो जाएंगी। और घर के कामों की सारी जिम्मेदारी माया जी के हिस्से आ गई। माया जी बहुत ही सीधी और सरल हृदय की महिला थी। वह बेटे बहू की चालाकियों को समझ न पाई। उन्होंने यही लगता कि वह वहाँ काम करती थी, यह भी तो अपना ही घर है, क्या फ़र्क पड़ता है। बेटे बहू कम से कम मुझे चाहते तो हैं। पर अब नमिता अपना असली रूप दिखाने लगी थी। अब जरा जरा सी गलती पर वह माया जी पर बहुत बुरी डांट लगा देती थी। कभी कभार कल्पना का फ़ोन भी आता तो वह खुद ही हालचाल बता देती थी। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। घर के आंगन में सभी लोग आग जलाकर ताप रहे थे। माया जी खाना खाने के बाद बर्तनों को धुल रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटे ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से चिल्लाते हुए बोला कि मम्मी मम्मी, बुआ जी आई हैं। जब तक आप उसकी बात पूरी होती तब तक कल्पना अपने पति और बच्चों के साथ आंगन तक आ गई थी। उसने देखा सभी लोग आग ताप रहे थे और उनकी माँ नल के निकले ठंडे पानी से बर्तनों को धो रही थी। नमिता नकली मुस्कुराहट मुख पर सजाए हुए धीरे से बोली, मैं तो मना करती हूँ माँ जी, आप काम ना किया करो, पर माँ जी मानती ही नहीं। वह कहती हैं अगर मैं आराम करूंगी तो मेरी हड्डियां जाम हो जाएंगी। आओ दीदी, बैठक में चलकर बैठते हैं। माया जी भी बर्तन धोकर उनके पास आकर बैठ गई। उनके हाथों को अपने हाथों में लिया तो देखा कि ठंडे पानी में लगातार रहने के कारण उनकी उंगलियां सूज आई थी और लाल भी पड़ गई थी। रात में कल्पना माँ के पास ही लेटी और बहाने से माँ का सारा हालचाल ले लिया। 3-4 दिन रहने के बाद कल्पना ने अर्पित और नमिता से कहा, मैं माँ को कोलकाता ले जा रही हूँ, अब माँ हमारे साथ रहेगी। यह सुनकर नमिता बोली, हाँ हाँ, मुझे पता है आप माँ को क्यों साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी नज़र तो माँ की पेंशन पर है। आपको माँ से नहीं, माँ के पैसों से प्यार है। बस करो भाभी, आपको शर्म नहीं आती? मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो। मुझे सब पता चल गया है कि आपने किस तरह माँ को बरगलाकर उनका बैंक का अकाउंट खाली करा दिया और गांव का मकान भी भेज दिया। उसकी भी
रकम अपने पास रख ली तो अब पेंशन भी किसी न किसी बहाने से मांग कर वह भी माँ से ले लेते हो, और अपने तो मान सम्मान करना तो दूर, माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता, आपका ऐसा व्यवहार बच्चे भली भांति देख रहे हैं। आज आप लोग माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे के साथ भी ऐसा व्यवहार होगा। आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे, तब आपको एहसास होगा आप दोनों ने कितना गलत किया है माँ के साथ। आप लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रह गई और आप लोग उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वह तो आप नकली चेहरा था और अब आपका असली चेहरा। चलो माँ, अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह ही हम लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनते ही अर्पित और नमिता को बहुत पश्चाताप हुआ। कल्पना ने उनको अपनी असलियत का आईना जो दिखा दिया था, जिसके बाद अपने चेहरे को दिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। दूसरे दिन कल्पना माँ को लेकर अपने शहर चली गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।